हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि कल जो मार्केट के लिए एनालिसिस किया था तो मार्केट ने उसी तरह से एग्जैक्ट काम किया है। तो आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी में अपने को पहले आराम से एक ट्रेड मिल गया था, तो जिसमें मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। तो एक क्लियर कट यहाँ पे अपना छोटा सा पहले स्टॉप लॉस गया था 25 पॉइंट का। और बाद में जैसे ही एक कैंडल यहाँ पे क्लोज मिली और क्लोज के बाद देखो आपकी कैसे रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट के बाद कैसे अपने को 1:6 समथिंग यानी कि अपने को 160 पॉइंट का टारगेट मिला था। तो फिर हम बैंक निफ्टी में भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट यहाँ से ही अपनी एंट्री बनी थी, और जैसे ही टारगेट के पास आया था तो वन वे अपने को 500 पॉइंट का मूवमेंट मिला हुआ था। और फिर निफ्टी में भी आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि टारगेट के पास से मार्केट घुमा था तो यहाँ पे अपना एक पहले छोटा सा स्टॉप लॉस गया था, क्योंकि यहाँ पे अपने को पहला टारगेट तो मिला था वो था 60-70 पॉइंट का। तो 70 पॉइंट चाहिए अपना का यहाँ पे स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट हिट हुआ था। बाद में यहाँ जैसे ही कैंडल क्लोजिंग मिला तो यहाँ से भी अपने को 160 पॉइंट का अच्छा खासा टारगेट मिला था। इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करो और लेवल को अपने चार्ट पे भी मार्क करो और वीडियो को समझो। अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं कि कल के लिए हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 23,840 के पास। मार्केट कल के दिन अगर 23,842 के ऊपर ओपनिंग देता है और ओपनिंग के बाद मार्केट पहली 5 मिनट की कैंडल 23,842 के ऊपर ही क्लोज देता है, और क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 23,842 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,931 का और दूसरा टारगेट रहेगा 24,021 का। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 25 पॉइंट का। अगर मार्केट 23,842 के नीचे निकलता है और नीचे निकलने के बाद एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, और कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 23,842 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 23,715 का। इनकेस मार्केट 23,715 के पास मार्केट कोई पॉजिटिव बुलिश कैंडल बनाता है और बुलिश कैंडल के बाद जब मार्केट 23,715 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से 25 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से हम कॉल साइड जाएंगे और टारगेट रहेगा 23,842 का। इनकेस मार्केट 23,715 को ब्रेकडाउन देता है और ब्रेकडाउन के बाद एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज देता है। कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 23,715 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। टारगेट रहेगा 23,623 का और दूसरा टारगेट रहेगा 23,537 का। तो इस हिसाब से हम निफ्टी में काम करेंगे। फिर देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 52,694 के पास। मार्केट अगर 52,855 से लेके 52,497 यानी कि इस जोन में ओपनिंग देता है और पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 52,855 को अगर रिटेस्ट करने के लिए पहले आता है तो यहाँ से हम 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से हम पुट में जाएंगे और टारगेट रहेगा 15,500 का। इनकेस मार्केट 52,500 के पास कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है और पॉजिटिव कैंडल के बाद मार्केट फिर उसी लेवल को रिटेस्ट करता है तो रिटेस्ट से हम यहाँ से कॉल साइड जाएंगे। टारगेट रहेगा 52,815 का। इनकेस मार्केट 52,500 को भी ब्रेकडाउन देता है और ब्रेकडाउन के बाद एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है। कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 52,500 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम कॉल पुट साइड जाएंगे। टारगेट रहेगा 52,214 का और दूसरा टारगेट रहेगा 51,990 का। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 16 पॉइंट का। इनकेस मार्केट 52,855 को ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद एक 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 52,855 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम कॉल साइड जाएंगे। 53,110 का पहला टारगेट रहेगा और 53,370 का दूसरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस इसमें भी 60 पॉइंट का सेम रहेगा। लास्ट में देखते हैं कि फिर निफ्टी के लिए हमारे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फिर निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 23,520 के पास। इनकेस मार्केट कल के दिन 23,450 से लेकर 23,600 की रेंज में ओपनिंग देता है और ओपनिंग के बाद पहली 5 मिनट की कैंडल इसी जोन में क्लोज देता है। कैंडल क्लोज के बाद अगर मार्केट पहले रिटेस्ट करने के लिए 23,590 के पास आता है तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 23,415 का टारगेट रहेगा। इनकेस मार्केट 23,041 के पास कोई बुलिश कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल के बाद मार्केट 23,450 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम कॉल साइड जाएंगे। 23,590 का टारगेट रहेगा और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा।
मार्केट अगर 23,519 के ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद एक पूरी तरह से कैंडल उसके ऊपर क्लोज देता है, कैंडल क्लोज के बाद जब मार्केट 23,519 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम कॉल साइड जाएंगे। टारगेट रहेगा 23,687 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 23,788 का। इन केस मार्केट 23,451 को ब्रेकडाउन देता है और ब्रेकडाउन के बाद एक 5 मिनट की कैंडल उसके नीचे क्लोज देता है, और क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 23,451 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम पुट साइड जाएंगे। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,353 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 23,508 का। तो इस हिसाब से हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ये लेवल पे काम करेंगे। तो यही लेवल आप अपने चार्ट पे भी ड्रॉ कर लो और पूरी तरह से अच्छी तरह से वीडियो को अपने माइंड में सेट कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।